हेलो वांगशन लवर्स एंड ईचन लवर्स। तो गाइस चलिए आज का ये पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे वुशियान और जान के बीच में बातें होती हैं और वहाँ से वुशियान को चला जाता है। तो जान अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो पास्ट था वो होकर ही रहेगा। मेरे कुछ करने से तो बदल नहीं जाएगा, बस हाँ उसका तरीका बदल जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे बचाऊँ मैं तुम्हें वांगची, बट एक तो तरीका है और मैं वो करके भी रहूँगा। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है बिना किसी को कुछ बताए और तब विशियन वापस से अपने कमरे में आता है और वो देखता है कि बाकी सब अभी भी वहीं थे। विशियन कहता है, आप सब जाइए अपने कमरे में रेस्ट कीजिए, माँ और बहना बस करिए। अब वांची की चिंता मत करिए, मैं हूँ वहाँ, मैं हूँ उसके पास और मैं उसका ध्यान रखूँगा। आप सब एक काम कीजिए, बहुत दिन हो गए हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है। आपको सोना चाहिए और रेस्ट करनी चाहिए। मैडम यूँ कहती, तुम्हारा क्या विशियन, क्या तुमने एक पल का रेस्ट लिया है? क्या तुम एक पल चैन से बैठे हो? विशियन कह रहे, माँ अभी मैं चैन से बैठने का समय नहीं है। जब तक वांची ठीक नहीं हो जाता मुझे वैसे भी चैन नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी चिंता ना हो। इसलिए प्लीज़ माँ आप लोग जाइए रेस्ट कीजिए और पहले कुछ देर प्रॉपर रेस्ट कीजिए, कुछ खाना खाइए, फ्रेश हो जाइए एंड मॉर्निंग में हम सब मिलते हैं। मैं वादा करता हूँ कि उस समय मैं आपको नहीं रोकूंगा उसके पास रहने से, बट अभी आप जाइए और रेस्ट कीजिए। मैडम यूँ भी कहती हैं बट यांग कहता है कि माँ मैडम क्वीन मदर ये ठीक कह रहा है, अभी आपको रेस्ट करना चाहिए और राजकुमारी को भी। और वो सब वहाँ से उसे भेज देते हैं और हमारे हुआन के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया जाता है और वो सभी अपने रूम में जाते रेस्ट करते हैं। और यहाँ विशियन वांगची को अपने आर्म्स में लेता है, उसे होल्ड करता है और वो देख रहा था कि वांगची एकदम आराम से सुकून से उसके आर्म्स पे सो रहा था। विशियन को समझ आ रहा था कि वांगची बहुत ज़्यादा थका हुआ है। उसने 3 दिन तक एक टॉर्चर भरी लाइफ जी है और वो मन में कहता है, फैन चाओ आई स्वेयर मेरी वांगची ने 3 दिन ये टॉर्चर सहा है ना, तुम तब तक सहोगे जब तक तुम्हारे शरीर में ये आखिरी सांस नहीं रहती। मैं तब तक तुम्हें टॉर्चर करूँगा और तब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत तुम्हारी लाइफ को मैं हेल कर दूँगा। तुमने अभी तक बुशियान को केवल काइंड देखा है, केवल अच्छा देखा है, केवल उसके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, बट आई स्वेयर तुम बुशियान के इस रूप को तुम बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तुमने उसे हर्ट किया है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ बाबा के जाने के बाद जो दिल में मेरी खाली जगह थी ना, उसे वांगची ने भर दिया था। वांगची के लिए मेरे दिल में एक खास जगह है और तुमने उसे हर्ट करके अच्छा नहीं किया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसकी ग्रिप वांगची पे टाइट होने लगी जैसे ही उसे वेंचाओ के बारे में याद आया। और जैसे ही वांगची ने फील किया, उसने अपनी आँखें खोली। उसने देखा कि विशियन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, उसकी आईज रेड हो गई थी। वांगची धीरे से अपने हाथों को लेता है और विशियन के चिक्स पर रख देता है। विशियन कहता है, वांगजी तुम उठ गए, तुम ठीक हो? वांगजी धीरे से उसके चिक्स को केयर करते हुए कहता है, शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। आप इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप मेरी तबीयत ख़राब कर लोगे। विशियन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांगजी, तुम बताओ क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? वांगजी कहता है, हाँ अभी भी मेरे सर में थोड़ा पेन है क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा था ना ज़मीन पर और मुझे लग गई थी, इसलिए। विशियन कहता है, वांगजी माफ़ कर दो मुझे यहीं रहना चाहिए था तुम्हारे साथ, मुझे शादी में जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं है, ये आपकी ड्यूटी थी और आपने जस्ट उसे निभाया। और वैसे भी अगर आप नहीं होते तब क्या 24 घंटा मेरे पास होते, वो कभी ना कभी तो कर ही लेता ना जो उसे करना था। विशियन कहता, बट मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करता। वांगजी उसकी चीक्स को केयर कर रहा था और कह रहा था, आप शांत हो जाइए, आप बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे हो, क्या आपने खाना खाया? विशियन चुप हो जाता है। अब वांगजी ने कहा, बताइए कितने दिनों से आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया? जब से मैं गया है ना। विशियन इस पर भी कुछ नहीं कहता। वांगजी कहता है, आप 2 साल के बच्चे नहीं हो कि आप खाना नहीं खा रहे हो। वो कहता है, चाहिए पहले कुछ खाने को लाइए, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। विशियन कहते, नहीं
वो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता, कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं छोड़ूंगा अपने आप से। वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। दुष्यंत कहता नहीं, मैं सर्वेंट्स को ऑर्डर करता हूँ। और वो सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है और कुछ ही देर में सर्वेंट्स भी सारा फूड लेकर आ जाती है। वो वांग जी को अपने लैब पे बैठा लेता है और उसे प्यार से धीरे धीरे सूप पिलाने लगता है। वांग जी को ज़्यादा भूख नहीं थी, बट अभी उसे ताकत की ज़रूरत थी, उसे स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए वो उसे सूप पिला रहा था। और वांग जी भी बिना कंप्लेन किए बस उसे पी रहा था। उसे ये केयर, वो भी वार्मथ उसकी बहुत अच्छा लगा था। उसे बहुत गुड फील हो रहा था। उसके दिल में जो पेन था, जो उसके दिल में एक डर था, वो सब कुछ अब शांत हो रहा था। वांग जी कहता है क्या आप ठीक हो? उशियान कहता है हाँ वांग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो फिर वांग जी कहता है आपने वेन चाओ के पैलेस को और उसके अंदर जो एरिया था उसे आपने कैप्चर कर लिया, और वेन रूहान को भी आपने पकड़ लिया है, आपने उसे ऑलमोस्ट किल कर दिया है। बट क्या वांग जी? वांग जी से पहले कुछ कहता वो वुशियान के आर्म्स में सो गया था। वुशियान कहता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और वो उसे चुपचाप बेड पे लेटा देता है। और वो जो फूड खा रहा था उसे वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि उसका बिल्कुल दिल नहीं था उसे खाने का। वो चुपचाप वांग जी के बगल में लेट जाता है और उसे एकदम प्यार से उसे अपने रैप आर्म्स में लेटा कर उसे रैप कर लेता है, मतलब ऐसे पकड़ता है जैसे कि जिससे उसे दर्द ना हो, बट उसकी वार्मथ उसे फील हो। और वो दोनों ही ऐसे ही सो जाते हैं। अब मॉर्निंग हो गई थी और इस बार वांग जी नहीं, वुशियान पहले उठता है। वो रात भर वो बस 5-5 मिनट के लिए मानो सो रहा था, एंड फिर उठ के चेक कर रहा था कि कहीं वांग जी को दर्द नहीं हो रहा, कहीं उसे नाइट मेयर्स तो नहीं आ रही, कहीं उसे पेन तो नहीं हो रहा, कहीं उसके चोट जो उसे लगी उसमें से ब्लड तो नहीं आ रही। बस वो चेक कर रहा था और वो उसने सोया कम था, बस सोने की एक्टिंग मानो ज़्यादा कर रहा था। और फिर वो सुबह उठता है। अब 5 बजे। आज सब कोई उठ गया था। लैंड वाले तो उठ ही जाते हैं, बट आज सब उठ गया था और सब रेडी होके फटाफट जल्दी से जल्दी नाश्ता लेकर 8 बजे तक सब कोई लैंड हुआन और यहाँ तक कि लैंड चिरान भी अभी तक वहाँ तक पहुँच गए थे। वो यांग, मैडम यू, यानली, चेंग, सब कोई वहाँ आ गया था वुशियान के कमरे में। वुशियान खुद भी उठ गया था, उसने भी बात ले लिया था, बट अभी तक वांग जी सो रहा था। वो सभी कमरे में आते हैं और तब इस सब को देखकर वुशियान कहता रुकिए, मैं वांग जी को उठाता हूँ, और वो धीरे से प्यार से वांग जी को उठाने लगता है। और तब वांग जी अपनी आँखें खोलता है एंड फिर अपने चारों तरफ सबको फैमिली फेसेस देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी वो वेन क्लैन में वहाँ जेल में था, जब भी वो अपनी आँखें खोलता था, या तो उसके सामने वेन चाओ रहता था, या तो वहाँ वेन क्लैन का कोई पर्सन रहता था। उसके सामने कोई भी फैमिलियर फेस नहीं दिखता था, बट अभी उसके पास वो हर एक पर्सन था जो उसके दिल में एक खास जगह रखती, जो उसकी लाइफ में एक जगह रखती, या कह लो वो जिस वो सभी पर्सन थे जो बस उसकी लाइफ है। एंड उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वुशियान देख के डर जाता है। वो कहते वांग जी, वो पैनिक करते हुए कहते वांग जी क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो सब जगह से चेक करने लगता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं बहुत ठीक हूँ। तो तुम रो क्यों रहे हो, ये आंसू? वांग जी कहता है कि खुशी के आंसू हैं। क्या कहना चाहते वांग जी? वांग जी कहता है जो 3 दिन में वहाँ था, जब भी आगे खोलता था वहाँ या तो वेन चाओ रहता था अपनी गंदी नज़रों से, या तो कोई और सैनिक वेन क्लैन का। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट अब सब कोई जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं जानता हूँ, जिससे केयर करता हूँ, वो सभी यहाँ है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। वुशियान ये देखकर बिना किसी की केयर के वो वांग जी को एकदम टाइटली हग कर लेता है, उसे होल्ड कर लेता है, और वांग जी भी साइलेंटली उसके आर्म्स में क्राई करने लगता है। 10 मिनट तक क्राई करने के बाद वांग जी फाइनली उससे अलग होता है एंड वो कहता है मैं ठीक हूँ, आप सब इतनी चिंता मत करिए, मुझे बस केवल थोड़ी चोट लगी है, बाकी मैं ठीक हूँ। वुशियान कहता है वांग जी तुम्हें खाना चाहिए, और मैडम यू ने जो खाना लाया था वो उसे खिलाने लगता है। और तब वो कहता है कि यांग से कि यांग अभी कुछ दिनों तक सारी सभा बंद कर दो, और वेन चाओ और वेन रूहान को जो हमने पकड़ा है उन्हें अभी तक जेल में ही रखो, और वैसा ही टॉर्चर करो जैसे मैंने तुम्हें बताया है। वेन चाओ अभी केवल टॉर्चर हो रहा है, और वेन रूहान वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था अपने बेटे को बचाने में एंड प्रोटेक्शन में। जब वो आया था
तो उसने तो फिर हमारी वशियान ने उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। वो ऑलमोस्ट हाफ डेथ हो गया है, बट अभी भी उसकी कुछ सांसें बची हुई हैं। तो फिर हमारा वियांग कहता है तो क्या बहन रूहान को मार दिया जाए? तो फिर विशियान कहते नहीं, अभी उसे जेल में बंद करके रखो, बट हाँ उसे कोई ट्रीटमेंट मत दो। अगर उसको ज़िंदा रहना होगा तो वो रहेगा, वरना वो वैसे ही मर जाएगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यांग कहता ठीक है, और वो कुछ सैनिकों को ऑर्डर करता है और फिर वो वहीं वांगजी के पास बैठ जाता है। वो सभी वांगजी की केयर कर रहे थे, उसके पास थे, उसके साथ थे, और ये देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। उसे तो सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात का लगता है कि उसके अंकल खुद उससे मिलने आए हैं। और तब वांगजी अपने अंकल की तरफ टर्न होता है और फिर चिरैन कहता है वांगजी तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? वांगजी कहता है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आप तो मुझसे नाराज़ थे ना। तो फिर अंकल चिरैन कहते हैं वांगजी क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? वांगजी तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम छोटे से थे जब तुम्हारे पेरेंट्स थे तुम्हें मेरे हवाले छोड़कर वो चले गए थे, तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें बचा के रखा, प्रोटेक्ट कर के रखा, तुम्हें बड़ा किया है। क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें एक खरोच भी है तो मैं उस पर्सन की जान ले लूँगा। और तुम्हारे से तो इतना कुछ हो गया, तुम किडनैप हो गए और तुम्हें इतना टॉर्चर किया उसने। मैं उस पिंचाऊँ वो तो सच में उसकी जान ले लेना चाहता हूँ। भांगजी कहता अंकल लैंड क्लैन में ये मना है, हम किसी की जान ऐसे नहीं ले सकते। अंकल चिरैन कहते हैं जब बात मेरी वांगजी की हो तो कोई भी रूल्स उससे बड़ा नहीं होता। मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, बट मैं उस वेंचाओ को सच में मरते हुए देखना चाहता हूँ। वांगजी कहता है अंकल और मुझे टाइटली हग कर लेता है। और अंकल चिरैन भी उसके सर को अपने लैप में बैठा लेकर उसकी थोड़ी केयर करने लगते हैं। और ये सब देख कर हमारा वशियान कहता है वांगजी अब तुम सेफ़ हो, मुझे बहुत सारे काम हैं जो मुझे करना है। और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वो जान को ढूंढ रहा था, पर जान उसे कहीं दिख ही नहीं रहा था। वो सर्वेंट्स को भी पूछता है कि वो मास्क मैन कहाँ है, बट किसी भी सर्वेंट को कुछ नहीं पता था। वो वापस से उसी जंगल के पीछे जाता है, उस फॉरेस्ट में जाता है जो पैलेस के पीछे था, बट वहाँ वशान किसी को भी नहीं दिखता। और उसे समझ नहीं आती कि जान आखिर चला कहाँ गया। अचानक से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उसे लगा कि हो सकता है कि वो कहीं गया हो, या हो सकता है सब कुछ नॉर्मल होने वाला हो जैसे पहले था और वो गायब हो गया था। उसे एक सुकून था कि शायद पास्ट जो था वो बदल गया है, पर उसे नहीं पता था कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। कोई इसे ठीक नहीं कर सकता, या कोई करना चाहे तो केवल मैनिपुलेट कर सकता है, उसे थोड़ा सा चेंज कर सकता है। और तब विशियान वहाँ से वापस कमरे में आ जाता है क्योंकि उसे जान मिलना नहीं एंड काम उसे जान से ही था। तो वो वापस चुपचाप कमरे में आ जाता है और वांगजी आराम से अंकल चिरैन के लैब पर अपने सर को सो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता, बाकी सब भी वहीं थे, उसके आसपास थे, उसके पास थे। और तब वशियान कहता है वो सो रहा है। मैडम यू कहती है हाँ, अभी रेस्ट कर रहा है, उसे रेस्ट करने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। वशियान कहता है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वांगजी कभी भी इतना नहीं सोता है। और तब वशियान कहता है आप लोग रुकिए, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आता हूँ। और फिर वहाँ से वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है जिन्होंने उसे चेक किया था। और अब डॉक्टर बताते हैं कि फिर वशियान पूछता है कैसा है उसका बेबी, क्या अब वो ठीक है? तो फिर डॉक्टर कहता है हाँ, उनका बेबी बहुत स्ट्रांग है और वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। उनकी गोल्डन कोर को उसी ने प्रोटेक्ट करके रखा था, वरना बन जाओ उसे कब का डैमेज कर दिया होता। और मुझे लगता है कि उसका बेबी बहुत स्ट्रांग है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वशियान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसे पता नहीं क्यों, बट उसे कोई दिक्कत नहीं रही कि वांगजी प्रेग्नेंट है या किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे पता है कि वांगजी कैसा है, और अगर वो मुझसे पूछेगा तो वांगजी को ज़रूर बता सकता है वांगजी कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ, किससे हुआ। और जब वशियान कहता है वांगजी अगर तुम्हें नहीं पता कि ये बेबी किसका है तो फिर ये बेबी मेरा ही होगा क्योंकि तुम मेरे हो। और इसका डैड कौन है? अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की होगी तो आई स्वेयर वो सबसे ज़्यादा बुरा इस दुनिया में उसका दिन होगा जिसमें मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन है।
एंड तुम फिक्र मत करो, ये बेबी को टाइटल वी का ही मिलेगा। एंड वैसा सोच कर वहाँ से चला आता है वांगजी के पास वापस से। और ऐसे ही देखते देखते 3-4 दिन बीत गए थे और वांगजी के पास हमेशा सभी बैठते थे। वांगजी ने कई बार कहा है कि वो ठीक है, बेटर फील कर रहा है, बट कोई भी उसे वहाँ से अकेला छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं था। मानो उन सब में उसकी जान बच रही थी। और वुशियान का क्या कहना, वो तो खाना भी तब खाता था जब वांगजी उसे खिलाता था, वो पानी तब पीता था जब वांगजी उसे पिलाता था, वरना ना उसे खाने की सुध थी ना पीने की कोई परवाह। तो बस ऐसे ही वांगजी के पास रहता था और बस चल रहा था। 4-5 दिन हो गए थे और अब फाइनली वांगजी अब बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था। उसके घाव भी ऑलमोस्ट हील हो चुके थे एंड वो प्रॉपर चल पा रहा था और उसे पेन भी कम हो रहा था। तो आज फाइनली सभा थी जिसमें हमारे वुशियान डिसाइड करेगा कि आखिर वेन चाओ को क्या क्या सज़ा मिलेगी, क्या तो डिफरेंट टाइप की। और वेन रूहान तो अभी तक जिंदा भी नहीं है, उसे उसका घाव को जो भी उसे लगी थी उसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया गया था, इसीलिए उसकी वहीं जेल में ही डेथ हो गई थी। और यहाँ वेन चाओ सबके सामने आता है और वहाँ वो देखता है कि वुशियान के बगल में वांगजी बैठा हुआ है और वांगजी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ऐसे लग रहा था। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी उसकी जो नज़र थी वांगजी को लेकर वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। और फिर वेन चाओ कहता है, सबको वहाँ आकर ग्रीट करता है और वो हंसते हुए मॉकिंगली कहता है, ओह वी वुशियान, तो आखिर तुमने इसे फिर से एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए भी कि ये मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है और ये मेरा बेबी होल्ड करा है, तुम इसे कैसे एक्सेप्ट करते हो वुशियान? क्या तुम इतने ज़्यादा गिर गए हो? हाँ। वहाँ इसे सुनकर पूरी सभा में एकदम साइलेंस हो जाता है। जो अभी कुछ देर पहले वेन चाओ को कैसे कैसे तड़पा सकते हैं वो आइडियाज़ दे रहे थे वुशियान को, वो सभी एकदम चुप हो जाते हैं और वांगजी खुद एकदम शॉक हो जाता है। वो कहते हैं क्या? वो हैरान था और वुशियान को पहले से ही पता था कि वांगजी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उसने वांगजी से पूछा था कि क्या कोई अल्फ़ा उसके इतने करीब आया है वेन चू से पहले या वेन चाओ से पहले या उसके वुशियान से पहले। तो फिर हमारे वांगजी कहते नहीं, आप पहले एक अल्फ़ा थे जिसे मैंने ट्रीट किया और जिसके पास में आया, उसके बाद कोई भी नहीं आया मेरे आसपास। तो वुशियान को तो पहले से ही पता था कि वांगजी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हुआ था, बट उसे इसके बारे में वांगजी को खुद नहीं पता है। वो हैरान हो जाता है सभा में और वांगजी पैनिक होते हुए कहते हैं, वांगजी वुशियान का हाथ पकड़ते हुए कि नहीं जाम्पू, ये झूठ बोला, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ उसकी बेबी से, ये झूठ बोल रहा है। वांगजी पैनिक हो रहा था और उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी, वुशियान ये अच्छे से जानता था। वुशियान कहते वांगजी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है? वेन चाओ कहता है हंसते हुए, ओह वुशियान, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये प्रेग्नेंट है, और तुम्हें यकीन है तो तुम डॉक्टर से पूछ सकते हो वांगजी कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, समझे? फिर वांगजी कहते नहीं, तुमने मुझे टच भी नहीं किया था, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हो? प्रेग्नेंट होने के लिए हम दोनों को एक दूसरे को बनना होगा, और तुम तो मुझे मैं तुम्हें टच भी नहीं करने देता खुद को। तो वेन चाओ कहता है, ओह माय लांसा, तुम्हें नहीं पता क्या 1.5 महीने पहले, क्या 2 महीने पहले हम एक साथ हो चुके हैं? नहीं, वांगजी चिल्लाते हुए कहता है। और इस बात को सुनकर वहाँ लैन हुआन खड़े थे और वो गुस्से में कहते, वेन चाओ चुप हो जाओ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे भाई के साथ, तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। वेन चाओ कहता है, आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, डॉक्टर को बुलाइए और अभी चेक कराइए। और अब ये बात जो भी हो रहा था ये हमारे वुशियान के सब्र के बांध को तोड़ रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है, वेन चाओ एकदम चुप हो जाओ, इससे पहले कि अभी मैं तुम्हें 100 ऑफ पीसेस में कट कर दूँ, समझे? वेन चाओ कहता है, क्यों तुम डर रहे हो डॉक्टर को बुलाने से कि वो बता देंगे कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है 1.5 महीने से, वो भी मेरे बेबी से? वुशियान कहते एकदम चुप। वांगजी कहते नहीं, रुकिए। और वो फिर कहता है, मुझे इसे चुप कराना है, मैं जानता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो इशारे कहता है, एक सैनिक को कहता है डॉक्टर को बुलाओ, और वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। वुशियान मना करा था बट वांगजी कहते नहीं, मुझे प्रूव करना है और मुझे करने दीजिए। वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहा था, ज़िद्दी बन रहा था। और वहाँ हीलर आते हैं और वो फाइनली कंफर्म करते हैं कि हाँ वांगजी प्रेग्नेंट है।
और वांग जी ये सुनकर वो पूरा हिल जाता है, उसे पूरा शॉक लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, हाउ वो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। सभी अपने ही में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, खुसफुसा रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगा था मानो। और तभी सभा में एक सैनिक दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है महाराज से, जो अपने घुटनों में गिर जाता है। विषयान कहते हैं क्या हुआ। वो कहता है कि वेन वेन चाओ के बड़े भाई वेन शू ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और बॉर्डर्स के बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने मार दिया है। विषयान कहते हैं क्या, वेन शू, बट वेन शू को तो मुझे लगा था कि वो दूसरे स्टेट्स गया है, वो इतना जल्दी अपनी स्टेट में कैसे वापस आ गया और अपनी सेना को यहाँ कैसे ले आया। तो फिर हमारा विषयान कहता है यांग, सेना तैयार करो, हम अभी युद्ध करेंगे और मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी सैनिक मरे। यांग कहता है ठीक है, सेना तो वैसे भी रेडी ही है। और फिर वहाँ से विषयान जाने ही वाला था, वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहते क्या मैं। विषयान कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम यही रहोगे। और फिर वो चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं चेंग, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे कर जा रहा हूँ, इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे। तुम यहाँ रहो मदर, और मेरी यानली का ध्यान रखना। और हाँ, वांग जी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए चेंग, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इसे कुछ भी नहीं होने दोगे। चेंग भी कहता है ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं वांग जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसमें मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। वांग जी कहता है पर ब्रदर नहीं जाएंगे। वो अपने ब्रदर के लिए परेशान था, बट हुआन कहता नहीं वांग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फाइट कर सकता हूँ, और मैं ज़रूर इस फाइट में हिस्सा लूँगा क्योंकि ये फ़ाइट तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। पर वांग जी कहते ब्रदर अब कैसे ले सकते हो। तो फिर शियान कहता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ब्रदर को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। और फिर वहाँ से वो सभी चले जाते हैं बिना वांग जी की बात सुने। वांग जी को चुपचाप अपने कमरे में लाके चेंग बैठा देता है, और उसके पास ही उस कमरे में यानली और मैडम यू भी थी, और चेंग वही कमरे में ही था। वांग जी कह रहा था प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं भी एक फाइटर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। तो फिर चेंग कहता नहीं वांग जी, ब्रदर ने जो कहा मुझे उसे फॉलो करना होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूँगा, और तुम अपनी लाइफ को रिस्क में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हो। वांग जी कहते बट विषयान कहते नहीं, विषयान ने कहा है ना, गगन ने कहा है ना कि नहीं तो नहीं। अब वांग जी मुँह फुला के वही बैठ जाता है। 3 घंटे बीत गए थे, बट अभी भी वांग जी वैसे ही मुँह फुला के बैठा हुआ था। और यहाँ हम युद्ध की तरफ देखते हैं। विषयान, यांग, हुआन और बाकी सभी सैनिक फाइनली वहाँ बैटल ग्राउंड में पहुँचते हैं, और वहाँ वेन शू अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा था। वह गुस्से में कहता है तुमने क्या किया, तुमने मेरे डैड को मार दिया और मेरे भाई को टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया विभूषियान। और हमारा विषयान गुस्से में कहता है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे फादर ने उस वेन चाओ का साथ दिया, मेरे वांग जी को उस जेल में रहने के लिए दिया, उसे टॉर्चर होने दिया, और उस वेन चाओ ने उसे टॉर्चर किया, तो मैं क्या करता, क्या उनकी आरती उतारता, क्या उन्हें फूल माला से स्वागत करता उनका, क्या उस पर चढ़ाता। वेन शू कहता है बस हुआ, तुम कई सारे ओमेगास को अपने पास रख सकते हो, इस ओमेगा में ऐसा कोई बात नहीं है, समझे, कि तुम मेरे फादर को तुमने उसे किल कर दिया और मेरे भाई को तुम टॉर्चर कर रहे हो। आज कुछ भी हो जाए, आज उस ओमेगा को मैं ले कर जाऊँगा और अपने भाई को भी, समझे, और उन दोनों की शादी में कराऊँगा। वेन शू की ऐसी बात सुनकर विश्वान अपने गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, उसे टच करके तुम मेरे वांग जी को उसकी शादी उस वेन चाओ से कराओगे, क्या तुम अभी के अभी मरना चाहते हो। वेन शू कहता है हिम्मत है तुम मार के दिखाओ मुझे। और तब विषयान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यांग की तरफ देखता है, और फिर उन दोनों की सेना में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। 3 घंटे से ये चल रही थी और विषयान की तलवार सुबियान तो ऐसे चल रही थी मानो आज पूरे वेन क्लैन को ख़त्म करके ही रुकेगी। हज़ारों लोगों के खून उसकी तलवार में 3 घंटों में लग गए थे, बट अभी भी मानो वो बहुत ज़्यादा प्यासी थी उस वेंशु के खून के लिए। वेंशु अपने सैनिक के साथ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो युद्ध में भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल विषयान की तरह, और वो भी बहुत सारे वेन क्लैन के सोल्जर्स को मार रहा था। बट विषयान की तरह नहीं, वो उतना भी अच्छा नहीं था। और अब ऑलमोस्ट ये युद्ध को होते होते 4 घंटे हो गए थे, बट ना विषयान हार मानने को तैयार था और ना ही वेंशु।
बट अब बहुत सारे सैनिक, मानो थाउजेंड्स ऑफ सैनिक ऑलरेडी दोनों साइड से मर गए थे और बहुत कम ही बचे थे। और फाइनली वुशियान और वेंशु एक साथ एक सामने आते एक दूसरे के, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि एक को अपने भाई का बदला लेना था, अपने पिता का, और दूसरे को अपनी ओमेगा का। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और दोनों की तलवार पर एक दूसरे के अपोनेंट के सैनिकों का खून लगा हुआ था, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, बट जैसे ही वहाँ पर वुशियान वेंशु पर अटैक करता है, तभी वेंशु का सेनापति वुशियान पर हमला कर देता है। वुशियान के सामने एक नहीं दो पर्सन थी, और वो दोनों ही बहुत अच्छे और गुड फाइटर्स थे। वुशियान उनसे फाइट करा था, बट इसमें वुशियान को थोड़ा वो खुद इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही वेंशु एक तरफ से हमला करता है, दूसरी तरफ से उसका सेनापति हमला करता है। इसमें वुशियान खुद को डिफेंस नहीं कर पाया था और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, और वेंशु के सेनापति ने वुशियान के एब्डोमेन पे एक बहुत डीप सा कट दे दिया था। उसके अंदर ऑलमोस्ट अपनी स्वॉर्ड को इंसर्ट ही कर दिया था, एंड उससे वुशियान को बहुत ज़्यादा पेन होता है, एंड वो चीख देता है इसमें, और वो फाइनली थोड़ा गिर जाता है। इससे पहले कि वेंशु उसके पास आकर उसके अंदर उसके दिल पे अपनी तलवार इंसर्ट करे, वो तलवार वुशियान की बॉडी से पहले किसी और की बॉडी में इंसर्ट हो जाती है, एंड वो बहुत तेज़ से चीखता है। वुशियान ने अपनी आँखें तो पहले ही बंद करके रखी थी, एंड वो जैसे ही उस चीख को सुनता है, उस फैमिलियर चीख को सुनता है, वो एकदम स्टन रह जाता है अपनी जगह पर। वो अपनी आँखें खोल कर देखता है तो वुशियान एकदम चुप हो जाता है, उसकी आँखें एकदम शॉक हो जाती है, वो एकदम फ्रीज़ हो जाता है। वो देखता है कि वेंशु की तलवार वांगची के अंदर इंसर्ट हो चुकी थी। वो ऑलमोस्ट उसके दिल के साइड पे थी, और वांगजी को ऐसे देखकर वुशियान एकदम शॉक हो जाता है, और ये देखकर तुरंत ही हुआन और यांग आते हैं और वांगजी को संभालते हैं, और गुस्से में आकर वुशियान अपनी तलवार लेता है और एक बार में ही वेंशु के गले को काट देता है, और हुआन उस सेनापति को मार देते हैं। अब बहुत लेट हो गया था, वेंशु ऑलरेडी मर गया था, इसीलिए अब उसकी सेना भी शांत हो गई थी और वीक लाइन के अंदर आ गई थी। बट हमारा वुशियान तो बस उस पर्सन को देख रहा था जिसके अंदर से ब्लड आ रहा था, और नॉन स्टॉप वो बहे जा रहा था। वुशियान कहता है, वांगजी क्या किया तुमने? वांगजी कहता है, अगर मैं नहीं करता तो वो आपकी गर्दन को काट देता, उसकी तलवार आपकी गर्दन में लग जाती, और ये मैं उन्हें नहीं दे सकता था। वुशियान कहता है, क्या तुम पागल हो? ये क्या किया तुमने? अब वांगजी के मुंह से भी ब्लड आने लगा था, बट फिर भी वो कहता है, मैंने केवल अपने सांफू को बचाया है, और ये मेरी ड्यूटी थी उन्हें बचाना, और मैंने यही किया। सांफू, माफ़ कर देना। वांगजी ने आपकी बात को मना किया और वो यहाँ चलाया, और आपको इस दुनिया की सबसे बड़ा पेन आपको दे दिया, बट मुझे माफ़ कर दीजिएगा सांफू। और वो फिर कहता है कि सांफू, यकीन कीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। मैंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, आपके पीछे कुछ भी नहीं किया, आपको मैंने चीट नहीं किया। सांफू, यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लिटरली रो रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट अभी भी उसे क्लैरिफिकेशन देना था कि उसकी वो एकदम ठीक है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वुशियान को उसने चीट नहीं किया है। वुशियान कहते हैं, वांगजी प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं समझ जाऊँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट अभी शांत हो जाओ, तुम इंजर्ड हो, चुप हो जाओ। बट वांगजी अभी भी उसे क्लैरिफिकेशन देना चाहता था, बट इससे पहले वो कुछ कहता, वो बेहोश हो चुका था, और उसकी बहुत ज़्यादा ब्लड ऑलरेडी लॉस हो गया था। वांगजी का ब्लड वुशियान के हाथ में लगा था, उसके ऊपर लगा था, वुशियान बहुत ज़्यादा डर गया था। और हेलो वांगशन लवर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग कल देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ही जैन। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।